नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस्कॉन मायापुर टीवी के इस प्रसारण में और हमारी इस ब्रह्म संहिता की श्रृंखला में, जिसका कि आज तीसरा दिन है। तो पिछले 2 दिनों से हम ब्रह्म संहिता के कुछ चुनिंदा श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं, जिन श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मा जी भगवान के रूप, सौंदर्य, ऐश्वर्य, धाम, नाम, रूप, गुण इत्यादि सभी विषयों पर स्तुति उनकी कर रहे हैं। भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो 29वें से लेकर 56 जो श्लोक हैं, मतलब 29 to 56, ये जो 28 श्लोक हैं, विशेष करके हमारे गौड़ीय संप्रदाय में इन 28 श्लोकों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इन्हीं 28 श्लोकों में के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी की उस स्तुति के माध्यम से हम भी भगवान के सौंदर्य, ऐश्वर्य, रूप इत्यादि के विषय में जान सकें, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि जिसको हम जानते हैं तभी तो हम उसको प्रेम कर पाते हैं। जब तक किसी को जानेंगे नहीं, उससे प्रेम होना नामुमकिन है। इसीलिए ये ब्रह्म संहिता ये साधन है भगवान को जानने का, और उनको जानने के बाद उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम विकसित हो सकता है। तो हम कल 38वें श्लोक तक चर्चा किए थे और आज क्रम है 39वें श्लोक का, जो कि इस प्रकार से है। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठ नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवत् परमः पुमांजो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी यहाँ भगवान के जो इतने अवतार हुए हैं उनको स्मरण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जिन्होंने श्री राम, नृसिंह, वाराह, वामन और न जाने कितने कितने अवतार धारण किए हैं और इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, कई कई कलाओं को अपने अंदर स्थित करके, कला रूप में स्थित होकर के जिन्होंने इस सृष्टि में, इस जगत में विभिन्न अवतार धारण किए हैं, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ ब्रह्मा जी इस 28वें द्वापर की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस 28वें द्वापर में ही स्वयं सर्वोच्च सत्ता यानी कि श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं आए थे। अपने किसी अवतार को नहीं भेजा था या अपने किसी अंश को नहीं भेजा था, ना ही विष्णु में से वो अवतार आया था, क्योंकि विष्णु भी कृष्ण से आते हैं। यहाँ कृष्ण स्वयं आए थे। हम सभी पहले दिन के सत्र में भी चर्चा कर चुके हैं कि जब चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसी 71 बार जब निकलती है चतुर्युगी, तो 71 टाइम्स जब चतुर्युगी निकलती है तो एक मनवंतर पूरा होता है, यानी कि एक मनु का राज्य पूरा होता है। और ऐसे 14 मनवंतर जब निकलते हैं तो 14 मनवंतर निकलने पर ब्रह्मा जी का एक दिन या एक रात होती है, एक दिन होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तब सृष्टि प्रलय में चली जाती है। उतना समय ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं। ब्रह्मा स्वयं भी भगवान के उदर में समा जाते, सारी सृष्टि भगवान के उदर में समा जाती है।
प्रलय रूपी समुद्र में, और वो सब भगवान के उदर में स्थित हो जाती है। तो 14 मनवंतर जब निकलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ये है ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे, यानी कि दिन का ड्यूरेशन, दिन का टाइम है उनका ये सिर्फ, जिसमें सृष्टि क्रम चलता है। इतना समय ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटा होता है। ब्रह्मा जी की आयु का एक दिन का ही अनुमान लगाने में हम कहेंगे कि बहुत बड़ी संख्या है। 8.5 अरब वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन है, तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष कितने होते हैं, हमारे वर्ष कितने होंगे उसके अनुसार। तो ऐसे ब्रह्मा जब 71 चतुर्युगी, जो हमने चर्चा की कि जब 71 चतुर्युगी निकलती है तो एक मनवंतर पूरा होता है। अभी ये 7वां मनवंतर चल रहा है, जो कि है वैवस्वत मनवंतर। विवस्वान सूर्य के बेटा वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु का ये मनवंतर चल रहा है, और इसमें ये 28वां कलयुग है, मतलब ये 28वीं चतुर्युगी है। अभी और 43 चतुर्युगी आएगी, तब ये मनु का राज्य पूरा होगा, यानी कि एक मनवंतर पूरा होगा, ये 7वां मनवंतर पूरा होगा। हाँ, तो ये 28वां जो द्वापर था, ये 28वां कलयुग है, और इस 28वीं चतुर्युगी का जो द्वापर था, इसमें साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आए थे। विष्णु के अंश को नहीं भेजा था उन्होंने, क्योंकि कृष्ण का भी अंश है बलराम। बलराम से होते हैं आगे चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उनसे एक महासंकर्षण होते हैं, महासंकर्षण से फिर एक और चतुर्व्यूह होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उनसे एक जो संकर्षण है, फिर उनसे एक महाविष्णु होता है। महाविष्णु जो कि है कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु से फिर आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से फिर आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो सोचिए कृष्ण की स्थिति कहाँ है। हम तो केवल उस चतुर्भुज विष्णु को ही समझ जानते हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर है कृष्ण, सबसे ऊपर है। और वो सर्वोच्च सत्ताधारी कृष्ण स्वयं आए थे इस 28वें कलयुग में, और वही कृष्ण अपनी आह्लादिनी शक्ति राधा का प्रेम लेकर के इस कलयुग में श्रीमन महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, इसी नवद्वीप नदिया धाम में। स्वयं कृष्ण। तो ब्रह्मा जी कहना चाह रहे हैं कि वैसे तो बहुत अवतार भगवान के हैं, राम है, नृसिंह है, वामन है, वाराह है, हयग्रीव है, हंस है, हरि है, परशुराम है, लेकिन ये जो कृष्ण है ये स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो स्वयं आए थे। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। इसके आगे अगले श्लोक पर हम जाते हैं, 40वां श्लोक, जो कि इस प्रकार से है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्मा का स्रोत है। हम कल भी निर्विशेष निराकार इस पे बहुत विस्तार से चर्चा किए हैं कि बहुत से लोग जो है निर्विशेष को लास्ट डेड एंड मान लेते हैं कि बस इसके आगे कुछ नहीं है, निर्विशेष निराकार वो बस एक ज्योति है, उस पे मेडिटेट करते हैं। जबकि कलयुग में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट ऑन सच ब्रह्म ज्योति। इस कलयुग में बहुत दुष्कर कार्य है ध्यान लगाना उस ब्रह्म ज्योति पे एकाग्र होकर के। लेकिन श्रीमन महाप्रभु ने हम जैसे कलयुग के जीवों पर दया करते हुए हमको महामंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और प्रभुपाद ने और भी सरलता दे दी, ठीक है 16 माला कर लो दिन भर में, बस मैं गारंटी देता हूं तुम तर जाओगे। अरे मन नहीं लग रहा है, करो, जब तो हम कर ही सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आज सुबह भी जब घर में भगवान के विषय में चर्चा चल रही थी तो हम विचार कर रहे थे कि हम दिन भर में भगवान के लिए क्या कर रहे हैं और भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं। कंपैरिजन जरा हम करके देखें। सुबह उठते ही सबसे पहली बात तो हमारे पास घर है रहने के लिए, एक छत है, खाने के लिए 3 टाइम भोजन है, प्रसादी है, न सिर्फ भोजन है, प्रसादी है भगवान की, पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, रहने के लिए घर है, सब कुछ व्यवस्था भगवान ने हमको दी। हम क्या करते हैं, जबरदस्ती 16 माला बस किसी प्रकार हो जाए, चलो 5 हो गया, अरे जल्दी जल्दी 16 हो गया, ठीक है, माला झोली को रख के निश्चिंत हो गए, बाप रे आज का 16 राउंड कंप्लीट हुआ। 16 माला का भी जैसे हम नाटक करते हैं दिन भर में कि किसी प्रकार 16 हो जाए बस। एक चीज जो प्रभुपाद ने हमको दी वो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के कि चलो करना है किसी प्रकार से, वो मान के हम पूरा करते हैं। और भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। कल भी एक उदाहरण दिया था मैंने, भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। हाँ, हम केवल एक पग ही, अरे बिना मन से ही भगवान का नाम जपना तो शुरू करें, देखिएगा जीवन में भगवान स्वयं आपके चल के आएंगे। तो ब्रह्मा जी यही कहना चाह रहे हैं कि जिनकी प्रभा से ही, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्मा का स्रोत है। निर्विशेष ब्रह्मा भी कृष्ण से ही आए हैं, जो कि सगुण साकार हैं, सविशेष हैं, निर्गुण निराकार नहीं है कृष्ण। 2 दिन से हम और क्या चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण के स्वरूप की, कृष्ण के धाम की, कृष्ण के रूप माधुरी की, ऐश्वर्य की, सौंदर्य की। तो उपनिषद भी कहते हैं कि निर्विशेष वो जो ब्रह्म ज्योति है वो भी कृष्ण से आती है, अर्थात निर्विशेष अंत नहीं है, कृष्ण अंत है, निर्विशेष भी उसी से आता है। तब आगे कह रहे हैं, तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्वच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट हैं। भगवान अपनी ही अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते, हम सभी जानते हैं और पहले दिन भी हम चर्चा की कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, क्योंकि जो कारणार्णवशाही विष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु, वो जब श्वास प्रश्वास उनका होता है, इनहेल एक्सेल जब वो करते हैं तो उससे जो है ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो हम सोच ही सकते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड होंगे इस हिसाब से तो। और उन ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होते हैं। कौन? भगवान स्वयं, कई कई विभूतियों के रूप में। भगवत गीता में भी भगवान ने विभूति योग के द्वारा बताया है, अपनी विभूतियां बताई हैं कि नदियों में मैं गंगा हूं और गैयाओं में मैं कामधेनु हूं, ऋषियों में कपिल, इत्यादि बहुत सारी अपनी विभूतियां भगवान ने वहां बताई है। तो पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट हैं, सत्य के रूप में। भगवान की जब गर्भस्तुति 9वें या 10वें स्कंद में जब देवताओं ने देवकी माता के गर्भ की स्तुति की है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। 9 बार भगवान को सत्य सत्य कह के पुकारा है वहां पर। तो ऐसे भगवान अनंत अनंत सत्य है। और भगवान का स्वरूप भी है सत्य चित आनंद। तो सत्य है भगवान, सर्वथा एक जैसे रहने वाले।
वैसे ही आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तब आगे 41वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, माया हि यस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमाना सत्वावलंबी पर सत्वं विशुद्ध सत्वं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि सत्व, रज तथा तमोगुण रूप त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया जिनकी अपरा शक्ति है, उन्हीं सत्वाश्रय रूप परसत्व निबंधन विशुद्ध सत्व स्वरूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। भगवान की ही ये सारी माया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम इस त्रैगुणात्मक माया के अधीन हैं, लेकिन ये त्रिगुणात्मिका माया भगवान के अधीन है। ठीक है, हम प्रकृति के अधीन हैं, क्योंकि हमको ये जो शरीर है ये प्रकृति से मिला है, और भगवान प्रकृति से परे पुराण पुरुष हैं। उनको प्रकृति से कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो प्रकृति को सब कुछ देते हैं। प्रकृति उनसे है, वो प्रकृति से नहीं है। और हम प्रकृति से हैं, हमसे प्रकृति नहीं है। हमको ये शरीर प्रकृति से मिला है। कैसे? प्रकृति में है अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है, ये सब प्रकृति के तत्व हैं। तो इन प्रकृति के तत्वों से हमको ये शरीर मिला है। और इस वजह से हम लोग प्रकृति के अधीन हैं, और भगवान प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम है। तो ये जो जड़ ब्रह्मांड है और वेद ज्ञान विस्तारिणी माया भगवान की शक्ति है, अपरा शक्ति। एक परा होती है, एक अपरा होती है। तो परा जो है वो है भगवान की अंतरंगा शक्ति, यानी कि श्रीमती राधा रानी, और ये जो है ये है अपरा। तो ब्रह्मा जी ऐसे ही सत्व के आश्रय पर सत्व निबंधन विशुद्ध सत्व आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करते हैं। तो आगे 42वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु यह प्राणिनां प्रतिफलन स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत यजस्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस रूप स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं। स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा। टॉक शो में भी प्रभु जी ने बताया था कि भगवान की जो लीला है वो 3 जगह होती है। एक होती है नित्य लीला जो होती है गोलोक वृंदावन में, और एक लीला होती है भू वृंदावन में, जो ये हमारा भूमि का उत्तर प्रदेश में जो वृंदावन है वहाँ, और एक होती है भक्त के हृदय के वृंदावन में, यानी कि मन के वृंदावन में। 3 जगह भगवान की लीला एक साथ चलती है। तो ऐसे जो भगवान के ही स्मरण में रहने वाले भक्त हैं, ऐसे भक्तों के मनों में नित्य अपनी लीला विलास को दिखाने वाले रस स्वरूप आनंद चिन्मय रस स्वरूप भगवान, जो अपनी लीला विलास से भौतिक जगत के लोगों का मन आकर्षित करते हैं, वशीभूत कर लेते हैं, ऐसे उन सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण गोविंद का भजन करता हूँ
ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जो सदुपदेशों के अनुसार उन कृष्ण के मधुर रस में प्रकट नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को निरंतर स्मरण करते रहते हैं, जिनका सौंदर्य भौतिक हृदयों को जीतने वाले कामदेव को परास्त करता है। भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन नाम है कामदेव का, और उस कामदेव को भी जो मोहित कर ले, ऐसे भगवान है मदन मोहन। और गोपी गीत में भी जब भगवान प्रकट होते हैं, 19 श्लोक पूरे हो गए, गोपी गीत पूरा हो जाता है, तब अगले अध्याय का जो श्लोक है, एक पूरा अध्याय गोपी गीत का है, तत्पश्चात जो अगला अध्याय है उसका दूसरा जो श्लोक है, पहला श्लोक है इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरस्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। जो कामदेव है उनका एक नाम है मनमथ, मन को मथ देता है। अजामिल की कथा से हम सब परिचित हैं, विश्वामित्र की कथा से हम सब परिचित हैं, कैसे इन बड़े बड़े दिग्गजों के मन को मथ डाला कामदेव ने। इसीलिए कामदेव का एक नाम है मनमथ। और ऐसे कृष्ण उस मनमथ का भी मन मथ देते हैं, इसलिए वहां पर गोपी क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरस्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। वहां पर कौन प्रकट हुए हैं? मनमथ का भी मन मथ देने वाले ऐसे श्याम सुंदर मदन मोहन प्रकट हुए हैं वहां पर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कही है कि जिनका सुंदर भौतिक हृदयों को जीतने वाले कामदेव को भी परास्त कर देता है। हम सब कामदेव के वश में हैं, हाँ, लेकिन कामदेव भी कृष्ण के आगे हार जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। कल भी हमने चर्चा की, जो श्लोक था बहुत सुंदर, मुझे भूल गई इस समय में, 32वां श्लोक था मेरे ख्याल से ना, ये 30वां श्लोक, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। कंदर्प कहते हैं कामदेव को, ऐसे करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं जिनके सामने ऐसा सौंदर्य है कृष्ण का। और उसी बात को यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि भौतिक जगत के लोग जिसके वशीभूत हैं, वो कामदेव भी जिनके आगे लज्जित खड़ा रहता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य है। वही कृष्ण स्मरणकारी हैं, मतलब स्मरण करने योग्य हैं, वही कृष्ण के स्मरणकारी हैं। कृष्ण जो कि पूर्ण लीलामय हैं, नित्य निज धाम के साथ केवल ऐसे ही व्यक्तियों की शुद्ध ग्रहणशील चेतना में स्वयं को स्फुरित करते हैं। कृष्ण लीलामय हैं, हम सभी जानते हैं, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम भी चाहते तो समुद्र को उड़ के पार कर सकते थे, उनको कोई रोक सकता है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरः, कौन रोकने वाला है? वो तो सर्व समर्थ हैं, ईश्वर हैं, किंतु फिर भी मर्यादा में रहकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं, राजा के बेटा हैं, लेकिन वनवास हुआ है तो अब बिल्कुल साधारण जीवन जी रहे हैं। हाँ, मनुष्य अवतार में आए हैं, मनुष्य के समान लीला करने के लिए आए हैं, इसीलिए अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ रहे हैं। वहां पर ना तो उन्होंने ऐसा कुछ किया कि चलो उड़ के चले जाते हैं, भगवान के लिए क्या मुश्किल है, वो यहाँ समुद्र के इस किनारे से तीर छोड़ते तो रावण उस पार मर जाता, भगवान के लिए कुछ मुश्किल है क्या? और पहली बात तो चतुर्थ या पंचम स्कंद में रक्षो वधायैव न केवलम विभु, ये एक श्लोक है जिसमें हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि आप कोई राक्षसों को मारने के लिए आते हैं क्या? राक्षसों को तो आप ऊपर से बैठे बैठे ही मन में संकल्प कर लें कि वो मर जाए तो मर जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ी आना होता है।
आप तो आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए और भक्तों से आनंद लेने के लिए। गोपियां क्या कहती हैं कि वो जो हमारी भ्रमर गीत में जब श्रीमती राधा रानी शिकायत कर रही हैं तो वो क्या कह रही है कि वो तो भंवरे के समान हमारा रस लूट करके चला गया छोड़ के हमको। तो कृष्ण वही भ्रमर हैं, भक्त रूपी कमल के फूल का या भक्त के मन रूपी कमल का रस का आस्वादन कृष्ण करते हैं। तो इसलिए जो है भगवान, इसीलिए भगवान आते हैं पृथ्वी पर, राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं भगवान। तो भगवान लीलामय हैं, हम सभी जानते हैं। तो उस दिव्य प्रकाशित धाम की लीलाएं इस पार्थिव जगत के समस्त ऐश्वर्यों तथा माधुर्यों पर सर्वतोभाव से विजय पूर्वक शासन करती हैं। उस धाम की लीलाएं, ब्रह्मा जी भगवान का जो दिव्य धाम है वहां की जो लीलाएं हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं कि यहां जो पार्थिव जगत में लीलाएं होती हैं उन पर उन लीलाओं का शासन है। तो ऐसे उन आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात 43वें श्लोक में कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च जेन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कह रहे हैं कि जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, हरिधाम जिसको हरिधाम कहते हैं, श्री हरि नारायण विष्णु जहां निवास करते हैं, अर्थात गोलोक से भी नीचे है वैकुंठ। तो अगर आप मुक्ति की कामना कर रहे हैं, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करके आप सिर्फ वैकुंठ तक ही पहुंच पाओगे, जहां भगवान सिर्फ ऐश्वर्य में है वहां आप सेवक बन के उनकी सेवा कर सकते हो। लेकिन गोलोक में इससे ऊंचे भाव का आपको जो है आस्वादन करने को मिलेगा। जैसे शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य ऐसे होता है, तो वहां पे आपको केवल शांत और दास्य तक ही आप सीमित रह पाओगे वैकुंठ में। लेकिन गोलोक में आने पर सख्य भी मिलेगा, वात्सल्य भी मिलेगा, माधुर्य भी मिलेगा, निकटता हो जाएगी भगवान से। लेकिन वैकुंठ में भगवान जब एक बार अपने सखाओं को लेकर के दिखाने के लिए कि चलो मैं तुमको अपना धाम दिखाता हूं, तो वैकुंठ लेकर आए और वैकुंठ में देखा ग्वाल बालों ने तो बैठे हुए हैं सिंहासन पे भगवान श्री हरि नारायण, अनंत सेवक उनकी चाकरी में लगे हुए हैं। कोई क्या कर रहा है उनके लिए, कोई उनके लिए जो है पद गा रहा है, कोई स्तुतियां गा रहा है, कोई वेदों का गान कर रहा है, कुछ भी अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा चल रही है। और भगवान अपने ऐश्वर्य भाव में सिंहासन पे बैठे हुए हैं, रत्न जड़ित सिंहासन है। ऐसे सिंहासन पे लक्ष्मी नारायण दोनों बैठे हुए हैं, चतुर्भुजधारी, शंख चक्र पदा गदा पद्मधारी नारायण बैठे हुए, उनके पास में उनकी भार्या लक्ष्मी है। और इस प्रकार से ऐश्वर्य में विराजित होकर के भगवान बैठे हैं और बाकी सब भक्त जो है हाथ जोड़कर उनकी स्तुति गा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तब ग्वाल बालों ने देखा कि अरे देखो ये तो हमारा कन्हैया है, लेकिन ये तो इतना दूर बैठा है, इतने ऊंचे सिंहासन पे बैठा है, इससे अच्छा तो हमारे ब्रज का कन्हैया है जो हमारे उसकी पीठ पे चढ़ जाते हैं हम तो खेलते खेलते। हाँ, तो ये जो नैकट्य है, ये जो निकटता है, ये जो सामीप्य है, ये गोलोक में मिलता है, ये वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में आपको केवल शांत और दास्य रस मिल पाएगा, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन आपको अगर भगवान से निकटता चाहिए, आपको थोड़ा उनसे प्रेम का आदान प्रदान करना है,
थोड़ा रास का आनंद लेना है तो आपको गोलोक वृंदावन निश्चित रूप से जाना होगा। और उसके लिए केवल एक ही साधन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरिनाम महामंत्र का आप आश्रय लीजिए और अपने निज धाम यानी कि गोलोक पहुंचने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि भगवान पलके बिछाए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब से ये जीव मुझसे यहाँ से दामन छुड़ा के गए हैं और अब तक लौट कर नहीं आ रहे, कैसा माया के जंजाल में फंस गए। भगवान की ही बनाई माया है, लेकिन भगवान खुद आश्चर्य हो जाते हैं कि देखो ये माया कितनी बलवती है, इसके चंगुल में फंस के जीव एक बार जो गया तो पलट के नहीं आया। तो हम चर्चा कर रहे थे गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक यानी कि हरिधाम, महेश लोक यानी कि कैलाश तथा देवलोक यानी कि स्वर्गलोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है। उन आदि पुरुष भगवान का मैं भजन करता हूं। ये सब भगवान के अधीनस्थ हैं। कौन? सबसे पहले गोलोक से नीचे है वैकुंठ, और वैकुंठ बहुत सारे वैकुंठ हैं, इतने सारे नारायण हैं, इतने सारे गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, इतने सारे क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, सबका अपना अपना एक जो है वैकुंठ है। तो इतने सारे वैकुंठ हैं और सभी एक एक वैकुंठ का एक एक अधिपति नारायण है, श्री हरि है, चतुर्भुज नारायण है। और उसके वैकुंठ के नीचे आता है सदाशिव का लोक यानी कि कैलाश लोक, शिवलोक। उस शिवलोक में सदाशिव अपनी भार्या पार्वती के साथ निवास करते हैं। और उसके नीचे आता है स्वर्ग यानी कि दैवलोक, देवलोक, जहां पे इंद्रादि, इंद्र, चंद्र, सूर्य, अग्नि इत्यादि जो भी देवता हैं वो वहां पर वास करते हैं। तो हम सभी जानते हैं ये जो 14 लोक हैं, नीचे के जो हैं 7 और ऊपर के 7 हैं। ऊपर में सबसे पहला लोक हमारा है जहां पर हम हैं, भूर, फिर है भुवर, भूर भुवर महर, जनः, तपः, सत्य। इस प्रकार से 7 लोक ऊपर के हैं। नीचे के 7 लोक है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये नीचे के 7 और ऊपर के 7 लोक। तो भगवान ने विभिन्न अलग अलग जो धाम हैं वहां पे एक एक स्वामी नियुक्त किया हुआ है और उनको यथा योग्य अधिकार भी दिए हैं। तो ऐसे उन आदि पुरुष को, गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तात्पर्य में कह रहे हैं कि गोलोक धाम सबसे ऊपर स्थित है। सारी शंकाओं का निवारण एक पंक्ति में हो गया। सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन। ब्रह्मा जी गोलोक तक देखते हुए अन्य धामों का वर्णन अपने धाम के सापेक्ष में कर रहे हैं। क्रम में पहले 14 लोकों जैसे सत्य लोक से बना यह भौतिक जगत है जिसे देवी धाम कहा जाता है। देवी धाम से ऊपर शिव धाम है जिसका महाकाल धाम नामक एक भाग अंधकार से ढका है, क्योंकि जो शिव है वो तमोगुण के जो है अधिष्ठाता हैं, तमोगुण के देवता हैं। शिव धाम के इस भाग से अंतर्भेदित सदाशिव लोक महाआलोकमय हैं, बहुत प्रकाशमय। उसके ऊपर हरि का धाम या दिव्य वैकुंठ लोक है। माया के विस्तार के रूप में देवी धाम का प्रभाव एवं काल, स्थान तथा द्रव्यमय शिवलोक का प्रभाव भगवान का विभिन्नांश
गत स्वांशाभासमय प्रभाव है, किंतु हरिधाम का चिदैश्वर्य प्रभाव एवं महामाधुर्य प्रभाव गोलोक के अन्य समस्त ऐश्वर्यों पर राज्य करता है। परमेश्वर गोविंद ने अपने साक्षात अथवा परोक्ष प्रभाव द्वारा उन धामों के प्रभावों का विधान किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो गोलोक है वो सबसे ऊपर है, तत्पश्चात ये जो वैकुंठ है, ब्रह्मा जी का लोक है, शिव का सदाशिव लोक है, इस प्रकार से जो है ये क्रमवार सारे धाम हैं। तब अगले श्लोक में यानी कि 44वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कह रहे हैं कि भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है। हम सभी जानते हैं हमारे इस मृत्युलोक की जो अधिष्ठाती है या कहना चाहिए कि इस भौतिक जगत की जो अधिष्ठात्री है वो है दुर्गा, यानी कि शिव की भार्या शिवानी, शिव की पत्नी पार्वती। वो इस भौतिक जगत की जो है साधन कारिणी शक्ति है, चित शक्ति है, माया है जिसको महामाया कहते हैं। तो सृष्टि सृजन स्थिति एवं प्रलय जो भी सब होता है उसके 3 देव हैं, हम सभी जानते हैं। और ये जो देवी है इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी वो है दुर्गा, और जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो दुर्गा भी जिसके आदेश के अनुसार कार्य करती है, क्या कह रहे हैं यहां पर कि जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं। कौन? दुर्गा। किसकी इच्छा के अनुसार? कृष्ण की इच्छा के अनुसार। यानी कि देवी भी कृष्ण की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है। कृष्ण जैसा चाहते हैं कृष्ण के आदेशानुसार कार्य करती है। तो इसीलिए कृष्ण सर्वोच्च हैं। तब तात्पर्य में पूर्वोक्त देवी धाम की अधिष्ठात्री देवी का परिचय दिया जा रहा है। जो देवी धाम की हमने चर्चा की थी, अब उस देवी का परिचय दिया जा रहा है। तो जिस जगत में ब्रह्मा गोलोकनाथ की स्तुति करते हैं वह 14 भुवनों वाला देवी धाम है, जहां की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। तो हमारे जो ये भौतिक जगत हैं जितने भी, इन सबकी अधिष्ठात्री है दुर्गा। वे 10 सकाम कर्म रूपी भुजाओं से युक्त है अर्थात 10 भुजी है। वीर प्रताप में अवस्थित होने से वे सिंह वाहिनी हैं। महिषासुर को मारने से वे पाप मर्दिनी का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे शोभा के प्रतीक कार्तिकेय तथा सिद्धि के मूर्त रूप गणेश इन दोनों पुत्रों की माता हैं। वे जड़ैश्वर्य रूपा लक्ष्मी एवं जड़ विद्या रूपा सरस्वती की मध्यवर्ती हैं। हम जानते हैं 3 देवियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। और पाप दमन के लिए अनेक वेदोक्त शुद्ध कार्यकलापों को 20 अस्त्रों के रूप में तथा विनाशकारी काल शोभा युक्त होने से वे सर्प को अलंकार रूप में धारण करती हैं। दुर्गा ऐसे विभिन्न रूपों वाली है। जब भगवान श्री कृष्ण को अपनी लीला का विस्तार करना था तो सबसे पहले भगवान जब 6 उनके भाइयों को कंस मार चुका था और जब बलराम आने वाले थे, श्री बलराम जी आने वाले थे, उस समय भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को
कई कई आदेश दिए। सबसे पहला आदेश दिया कि हमारे बड़े भ्राता यानी कि श्री बलराम जी आने वाले हैं, तो आपको एक काम करना है, आपको उनको माता देवकी के गर्भ से लेकर के माता रोहिणी के गर्भ में संकर्षण के द्वारा पहुंचा देना है। गर्भ को यहां से लेकर वहां स्थापित करना है। एक काम, पहला काम योगमाया को भगवान ने ये दिया। दूसरा कार्य भगवान ने योगमाया को दिया कि आपको तत्पश्चात माता यशोदा के गर्भ में स्थापित होना है, मतलब आप उनकी पुत्री के रूप में वहां जन्म लेंगी। तो योगमाया ही माता यशोदा के घर प्रकट हुई थी। 2 संतान हुई थी माता यशोदा को उस रात में, एक तो वो योगमाया और साथ में कृष्ण। और जब वसुदेव अपने साथ में वासुदेव कृष्ण को लेकर आए, यानी कि देवकी नंदन कृष्ण को लेकर आए, तो देवकी नंदन कृष्ण को लाकर के नंदन कृष्ण में मिला दिया। वो दोनों मिल गए, एक सार हो गए, कृष्ण है। और साथ में ले गए योगमाया को। और जब अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए थे, जब भगवान 11 वर्ष 56 दिन के हो गए थे, तो अक्रूर जी जब स्नान करने के लिए रुके थे यमुना में, अक्रूर घाट जिसको बोलते हैं, उस अक्रूर घाट पे जब यमुना जी में स्नान करने के लिए रुके अक्रूर जी, तो वो जो नंदन कृष्ण है वो वापस लौट गए थे अपने ब्रजमंडल, और वसुदेव नंदन देवकी नंदन कृष्ण इधर आ गए थे मथुरा। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे देवी योगमाया की। तो भगवान ने आदेश दिया कि आपको माता यशोदा के गर्भ से जन्म लेना है और हमारे बड़े भैया को वहां स्थापित करना है इस प्रकार से। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको हम जो है आशीर्वाद देते हैं, आपको कलयुग में लोग बहुत पूजेंगे। और हम देख ही रहे हैं कलयुग में बहुत लोग मानते हैं, देवी पूजा बहुत होती है। कात्यायनी, दुर्गा, विजया, वैष्णवी, वैष्णो देवी हम सभी जानते हैं। इस प्रकार से कई कई रूपों में वो भगवान की शक्ति, भगवान की माया जानी जाती है, पूजी जाती है। तो दुर्गा दुर्ग की स्वामिनी है, जिसका अर्थ है कारागार। ये है पूरा कारागार, ये पूरा भौतिक जगत। हम सभी जानते हैं जो जेल होते हैं हमारे मनुष्य समाज में, ये क्यों होते हैं? असल में ये है सुधार गृह। जैसे किसी ने कहीं पे चोरी की, डाका डाल दिया, तो उसको मान लीजिए 10 साल की कैद हो गई और कुछ जुर्माना भी, तो जुर्माना उसने दे दिया और 10 साल के लिए अब वो जेल में समय बिता रहा है। तो जेल में समय बिता रहा है, तो यदि वो अच्छे कार्य करने लग जाएगा जेल में रहकर वो बिल्कुल शांत रहेगा, अच्छी पुस्तकें पढ़ेगा, सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेगा, सबके प्रति जो है दीनता का भाव रखेगा अपने अंदर, और सबके प्रति प्रेम रहेगा उसके मन में, और अपने मन से सारे दुर्गुण निकाल देगा, तो क्या करेंगे जेलर? उसको जो जज हैं क्या करेंगे? उसकी जो सजा है वो 5 साल कर देंगे, 10 में से 5 कर देंगे, और 5 साल पूरे होते ही वो मुक्त हो जाएगा इस कारागार से, मतलब जो जेल होता है उससे मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है ये भी कारागार है, और असल में ये भी सुधार गृह है। सुधार गृह मतलब हमको कठिन क्रूशियल सिचुएशंस में रखा जाता है। क्यों? हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमको परखने के लिए। अगर हम जैसे कि सोना होता है, आग में उसको अच्छे से पकाया जाता है, पिघल गया तो उसी प्रकार से अगर हम अच्छे मजबूत रहे तो मुक्त होकर के निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन अगर कमजोर हुए तो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे और फिर फंस जाएंगे माया के जाल में। तो ये जो भौतिक जगत है ये कारागार है, हमारे लिए सुधार गृह है। असल में हमको यहाँ पर
समय दिया गया है कि आपको चलो 80 साल की उम्र जो है 80 साल के लिए इस कारागार में रहना है। तो 80 साल के लिए रहना है, या यूं कहें कि इतने जन्मों के लिए रहना है इस कारागार में। लेकिन हम इसी जन्म में, मनुष्य जन्म हमको मिल गया, चलो अब अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, हरिनाम जप करेंगे, रोज मंदिर जाएंगे, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, ब्रह्म संहिता और इत्यादि जो भी सुंदर सुंदर ग्रंथ श्रील प्रभुपाद ने हमें दिए हैं, आचार्यों ने जो भी हमको उपदेश दिया है, जो भी हमको जीवन जीने की कला सिखाई है, उसके अनुसार हम चलेंगे। आसपास के लोगों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, प्रेममय संबंध रखेंगे, ममतापूर्ण नहीं, प्रेममय। ममता और प्रेम में डिफरेंस है, एक हल्का सा डिफरेंस। ममता बांधती है, प्रेम मुक्त करता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो वो जो दुर्गा देवी है वो देखेगी, क्योंकि वो तो दुर्ग की स्वामिनी है, यानी कि जेलर है, इस कारागार की जेलर है। वो देखेगी कि ये तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान को प्रेम कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भागवतम पढ़ रहा है। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसकी सजा कम कर देते हैं, इसको और 2-4 जन्म लेने थे, इसको इसी जन्म में मुक्त करके भगवान के धाम पहुंचा दो। इस प्रकार से ये जो कारागार है, भौतिक जगत भी एक कारागार है, सुधार गृह है। तो हमको सुधर करके दुर्गा देवी को दिखाना है कि देखिए अब हम सुधर गए हैं, तो वो प्रसन्न होकर के हमको भगवान के धाम जाने का रास्ता खोल देगी। जब तटस्था शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं तो उनको संसार रूपी कारागार दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। तटस्था शक्ति, भगवान की 3 शक्तियां हैं, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। हम तटस्था शक्ति से उत्पन्न होते हैं। अंतरंगा शक्ति के पर्दे में भगवान बंद हैं, हम अभी उनको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब भगवान की ही कृपा होगी तो वो जो पर्दा है हट जाएगा और हम तटस्था और बहिरंगा दोनों को पार करके भगवान के सम्मुख आ जाएंगे और फिर हम भगवान को देख पाएंगे। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जब तटस्था शक्ति से उत्पन्न जीव, यानी कि हम तटस्था से उत्पन्न हुए हैं, और जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं, क्योंकि गर्भ में तो बहुत वचन देते हैं भगवान को, जब 7वां महीना आता है तो जो वो जीवात्मा होता है वो साधु बन जाता है, संत बन जाता है, और गर्भ में ही, माता के गर्भ में भगवान को रो रो के प्रार्थना करता है, मुझे यहाँ से निकालो, इस मलमूत्र के भंडार में से, मुझे बहुत घुटन हो रही है यहाँ पर, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। मैं गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ आपको कि मैं भजन करूंगा, निकल के पक्का भजन करूंगा यहाँ से। लेकिन वो जो तटस्था शक्ति है उसके द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तुरंत परिवार वाले, ओ देखो कितना सुंदर है, पिताजी की तरह दिखता है, नहीं माताजी की तरह दिखता है, अरे नहीं नहीं दादाजी स्वयं आए हैं, मर गए थे ना, बंद गया माया के जंजाल में। और कौन याद रह जाते हैं फिर? दादा दादी, माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, बच्चे, परिवार, बस यही याद रहता है। गर्भ में जो वचन दिया था कि जाकर के आपका भजन करूंगा, वो भूल गए तो क्या हुआ? ये जो संसार रूपी कारागार, दुर्ग की जो स्वामिनी है दुर्गा, वो क्या करती है? आपको इस कारागार में ताला मार के बंद कर देती है। ठीक है, सड़ो यहीं पर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरो, बार बार पैदा हो, बार बार गर्भ में रहो। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी भगवान की जो दुर्गा शक्ति है, जो महामाया शक्ति है, जो तटस्था शक्ति है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर इस श्लोक में वर्णन है और थोड़ा कड़ी भाषा में यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत कड़ी सख्त भाषा का उपयोग किया है, ताकि जो मूर्ख लोग हैं,
जड़ बुद्धि वो जाग सके कि आखिर ये कारागार ही है। उदाहरण के तौर पे कि आपको एक सोने के कमरे में बंद कर दिया जाए ताला मार के, और आपको सोने की जंजीर पहना दी जाए, हीरो से जड़ी हुई, बिल्कुल हीरे जवाहरात से जड़ी हुई, और आपको कह दिया जाए बंद रहना इसके अंदर ही बस, तो भले ही वो सोना चांदी हीरा जवाहरात है, वो सोने का जेल है, वो हीरे जवाहरात से जड़ी हुई वो है जंजीर है, लेकिन है तो कारागार ही, है तो कैद ही। हाँ, तो ये जो मनुष्य शरीर है ये क्या है? ये सोने की जंजीर है, और जो कुत्ते बिल्ली का शरीर है वो क्या है? लोहे की जंजीर है, लोहे की, तांबे की, पीतल की। लेकिन जंजीर तो जंजीर है, चाहे कोई भी शरीर हो। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो है इस जंजीर को तोड़ के यहां से बाहर निकलना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये सख्त भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हम समझ सकें कि आखिरकार ये एक कारागार है बस, और कारागार की स्वामिनी है दुर्गा। तो अगर हम चाहते हैं कि जेलर जो है हमारी सजा को कम क्या कर दे, बिल्कुल काट दे, बोले अब इन्होंने तो बहुत अच्छे भजन, बहुत सुंदर भजन किया, शुद्ध भक्ति इन्होंने की है श्री कृष्ण की, तो अब इनकी सजा पूरी माफ कर दो, बिल्कुल इनका केस डिसमिस कर दो, तो सीधा भगवान के दिव्य गोलोक को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके माध्यम से हमको ये शिक्षा लेनी है। इस स्थान पर दंड देने का यंत्र कर्म चक्र होता है। जैसा जैसा हम करते जाएंगे वैसा वैसा आते जाएंगे, फिर वही आना फिर जाना लगा ही रहेगा, खत्म ही नहीं होने वाला है। एक बार एक व्यक्ति, बहुत अच्छी कहानी है ये, मुझे कुछ कुछ याद आ रही है कि एक व्यक्ति को पट्टी बांध करके एक कमरे में छोड़ दिया जाता है जिसमें 84 खिड़कियां हैं, लेकिन 83 खिड़की हैं, लेकिन एक दरवाजा है। हाँ, तो वो उसको बोला गया है कि तुमको देखना है, पट्टी बंधी हुई आंखों पे, और तुमको देख करके जो दरवाजा है उसके जरिए बाहर निकल जाना है। लेकिन जब पहली खिड़की पे आया, इस प्रकार से एक 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 पार करके 83 खिड़की को भी पार कर लिया और 84 भी दरवाजे के वहां आ गया। फिर लेकिन किसी कारण से पुनः उस चक्र में घूमने लगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला खिड़की है दरवाजा है, वो उसको भी पार करके आ गया। उसको लगा कि वो भी खिड़की होगी, छोड़ के फिर पुनः एक से शुरू हो गया। तो ये क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है? ये इसलिए क्योंकि हम जो 84 लाख ये जो योनियां है, 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ, ये जो 84 लाख योनियां हैं, इनमें जो 4 लाख मनुष्य योनियां हैं, ये वही दरवाजा है। और 4 लाख में से भी कोई कोई विरले भगवान की भक्ति का रसास्वादन कर पाते हैं। तो हमको उस दरवाजे को पहचानना है। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, प्रभुपाद की कृपा से ये तिलक कंठी, ये हरिनाम मिला है, श्रीमन महाप्रभु की वजह से हमको इतना सुलभ महामंत्र प्राप्त हुआ है। तो क्या करना है? हमको दरवाजा मिल चुका है, तो अब पुनः हमको फिर खिड़कियों से शुरुआत नहीं करनी है, फिर कुत्ता बिल्ली गाय बंदर ये वो नहीं। दरवाजा मिल गया है, इसी को यूटिलाइज करके अब इस दरवाजे से बाहर निकल जाना है। ठीक है, तो अगला जो श्लोक है, पैंतालीस 46 47,
45वां श्लोक। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि यत्ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्याद् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तब आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार दूध खटाई या जामनादि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वह न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। अब यहां पर शिव तत्व की चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। पहले शिव की शक्ति की चर्चा की, दुर्गा की, अब शिव की चर्चा हो रही है। कैसे? जो दूध होता है उसमें अगर खटाई पड़ जाए तो वो दही हो सकता है, लेकिन वो दही बन चुका वापस दूध नहीं हो सकता। उसी प्रकार से विष्णु तत्व में जब थोड़ा सा तमोगुण रूपी नींबू का रस गिरा तो वो शिव तत्व बन गया, लेकिन वो शिव जो है वो विष्णु नहीं हो सकते। या समझने वाली बात है, मतलब विष्णु रूपी जो दूध है, उस दूध में तमोगुण रूपी नींबू या खटाई पड़ गई है, तो अब उससे दही यानी कि शिव बन गए हैं, लेकिन वो दही अब पुनः विष्णु नहीं बन सकता, यानी कि वो दही अब पुनः दूध नहीं बन सकता। तो ऐसे वो शंभु के रूप में जो परिवर्तित हो गए संहार करने के लिए, जिन्होंने तमोगुण का आश्रय ले लिया संहार करने के लिए, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। महेश धाम के अधिष्ठाता शंभु के वास्तविक स्वभाव का परिचय यहां पर दिया जा रहा है कि शंभु कृष्ण से भिन्न कोई द्वितीय भगवान नहीं है, यानी कि उनका ही जो है एक अंश है। किस प्रकार से? विकार के रूप में। हमने जाना ना अभी, जैसे विष्णु में तमोगुण रूपी, विष्णु तत्व में तमोगुण रूपी विकार आने से वो शंभु बन गए, शिव बन गए। उसी प्रकार से वो कोई अलग भगवान नहीं है। इस तरह की भेद बुद्धि रखने वाले लोग भगवान के प्रति घोर अपराध करते हैं। भेद बुद्धि नहीं रखना है कि विष्णु बड़े हैं, शिव छोटे हैं, ब्रह्मा जी छोटे हैं, ये सब कंपैरिजन नहीं करना है। शंभु की ईश्वरता गोविंद की ईश्वरता के अधीन है। मतलब कृष्ण का जो ऐश्वर्य है उसके अधीन शिव का ऐश्वर्य है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन शिव जो है वो अलग से कुछ है, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए वे वास्तव में एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। यह अभिन्नता इस तथ्य से प्रतिपादित होती है कि जैसे जामन डालने से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार स्वयं भगवान एक विशेष प्रकार के संस्पर्श द्वारा पृथक उपव्यक्तित्व धारण कर लेते हैं। इस व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र आचरण नहीं होता। विकार का तत्व माया के तमोगुण, तटस्था शक्ति की लघुता के गुण एवं चित्त शक्ति के स्वल्प लादिनी मिश्रित संवित गुण, इन तीनों के सम्मिश्रण से बना होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये ज्यादा जो है कठिन भाषा हो जाएगी समझने के लिए। हम सीधी सी बात समझ गए हैं कि शंभु तत्व भी भगवान से ही आया है, विष्णु से ही। ठीक है। तब आगे 46वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दीपार्चिरे वही दशांतर मभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मा यस्तादृगे वही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती है, परंतु गुण में एक समान होती है, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एक दीपक जल रहा है और हमने एक और दीपक बनाया, तैयार किया, और उस जो पहले वाले दीपक की लौ से दूसरे वाले दीपक की लौ को भी जला दिया, तो एक से दूसरा जल रहा है। अब दोनों लौ एक साथ एक जैसी जल रही हैं, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा, समान रूप से जल रही हैं। तो ऐसा यहां पर उदाहरण दिया हुआ है भगवान के विषय में। उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रकाश अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो जो लौ है, जो बाती है, उसका जो लौ है वो तो एक है, बिल्कुल एक अंतर नहीं है, उसमें कोई पार्थक्य नहीं है। और ऐसे ही गोविंद भगवान का मैं भजन करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब यहां पर दो धाम की चर्चा हो गई है, हरिधाम, देवी धाम, जहां पर जो देवी का धाम है, उसके अलावा शिव का धाम जिसमें शिव की चर्चा हो गई। अब हरिधाम की चर्चा हो रही है। तो यहां हरिधाम के अधिष्ठातों का वर्णन हो रहा है, यथा हरि, नारायण, विष्णु इत्यादि। अलग अलग है, अलग अलग वैकुंठ है, अलग अलग अधिपति हैं उनके। कहीं पे हरि रूप में है, कहीं विष्णु रूप में है, कहीं नारायण रूप में है, कहीं जनार्दन रूप में है, कहीं मधुसूदन रूप में है, कहीं माधव रूप में है, और कहीं अधोक्षज रूप में है। इस प्रकार से अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग अधिपति विष्णु हैं, नारायण हैं। जो कृष्ण के स्वांश हैं, यानी कि स्वयं कृष्ण का अंश है, कृष्ण की विलास मूर्ति वैकुंठपति नारायण हैं। विलास मूर्ति यानी कि उनके ऐश्वर्य का जो स्वरूप है वो है वैकुंठपति नारायण, ऐश्वर्य का स्वरूप। हम अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि ब्रजवासियों को भगवान अपने वैकुंठ का दर्शन कराने लेके गए, ब्रजवासी तो बस देख ही जा रहे हैं खड़े खड़े, बोले ये तो हमारा कन्हैया है, लेकिन इतना ऊंचा बैठा है, बात भी नहीं करता, हमारी तरफ देखता भी नहीं। उससे अच्छा तो हमारा कन्हैया है ब्रज में, जिसकी पीठ पे चढ़ के हम खेलते हैं, उसके हाथ से रोटी छुड़ा के हम खा लेते हैं, कुछ नहीं कहता। हमारा तो कन्हैया ही अच्छा है, ये वैकुंठ नारायण हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए वैकुंठ का ऐश्वर्य। ये है ब्रजवासियों का और शुद्ध भक्तों का भाव। गुजराती में एक बहुत अच्छा लोकगीत है कि मारो, जो ब्रज गांव है उसके ब्रज मंडल के लिए कह रहे हैं, उसमें वृंदावन छे नीकू वैकुंठ नहीं रे जाऊं, मतलब मेरा तो वृंदावन ही अच्छा है, मुझे वैकुंठ का ऐश्वर्य नहीं चाहिए। ब्रजवासी जो शुद्ध प्रेमी है भगवान के, उनसे प्रेम करते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा तो वृंदावन ही अच्छा है, वृंदावन छोड़ के मुझे तो वैकुंठ का ऐश्वर्य भी अच्छा नहीं लगता। और जिनका स्वांश कारणोदक्षाई विष्णु एवं उनका भी अंश है गर्भोदक्षाई विष्णु, यानी कि पहले वैकुंठपति नारायण है, उनसे एक विष्णु, फिर उनसे भी एक विष्णु, इस प्रकार से क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई के बाद क्षीरोदक्षाई। तो इस प्रकार से एक के बाद एक जो है विष्णु तत्व प्रकट होते हैं, लेकिन हम जान गए हैं सर्वोच्च रूप में है सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण। और शुद्ध सत्व स्वरूपता में दोनों ही में है। प्रकटित हेतु रूप से विष्णु गोविंद के रूपों गुणों में समान धर्मी है। त्रिगुणमयी माया में जो सत्व गुण होता है वह रजो व तमोगुण से दूषित होने के कारण अशुद्ध सत्व है। ब्रह्मा रजोगुण में एवं शंभु तमोगुण में प्रकट होने वाले स्वांश प्रभाव संपन्न विभिन्नांश हैं। उनके विभिन्नांश होने का कारण यही है कि माया के रजो तथा तमोगुण के संस्पर्श में वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ गए देवी धाम यानी कि देवी का धाम, उसके बाद यहाँ पर शिव धाम, हरि धाम, दोनों की चर्चा हो गई। इन सबसे ऊपर तो है गोलोक वृंदावन, हमारे ठाकुर श्याम सुंदर गोपाल श्री कृष्ण का धाम।
अब हम एक और श्लोक पर चर्चा कर लेते हैं। 47वां श्लोक है, क्योंकि बाकी और 9 श्लोक हैं और थोड़ा सा हम समय निकालेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का थोड़ा परिचय हम कल के दिन में चर्चा करेंगे। बहुत अद्भुत जीवन था उनका। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग, निद्रामनंत जगदंड सरोम कूपः, आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्तिं, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी कि जो अपनी आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन करके अपने रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए योग निद्रा का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर किसका वर्णन कर रहे हैं? अनंत शेष की शैया पर कौन होते हैं? कारणोदक्षाय विष्णु, क्योंकि कारणोदक्षाय विष्णु ही अनंत शैया पर लेटे हुए हैं। हमने पहले दिन भी चर्चा की थी कि कारण समुद्र में लेट गए जाकर के कौन? कारणार्णवशायी विष्णु। कारणार्णवशायी विष्णु के एक एक रोम छिद्र से कई कई ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, एक एक रोम छिद्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। और ऐसे कारणार्णवशायी विष्णु क्या कर रहे हैं? योग निद्रा का आनंद ले रहे हैं। योग निद्रा का आनंद ले रहे हैं मतलब अपने ही निज स्वरूप का वो ध्यान करते हैं। वे और किसी का ध्यान नहीं करते हैं, वे अपने ही निज स्वरूप का ध्यान करते हैं और अपने ही स्वरूप का ध्यान करके आनंद में रहते हैं। ऐसे कारणार्णवशायी विष्णु का ब्रह्मा जी यहाँ पर जो है वर्णन कर रहे हैं। और ऐसे ही गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तात्पर्य में यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है क्या कि यहाँ महाविष्णु की शैया रूप अनंत शेष का निरूपण किया गया है। महाविष्णु मतलब कारणोदक्षाय विष्णु। हमने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले हैं कृष्ण, कृष्ण के बाद उनका इमीडिएट एक्सपेंशन, यानी कि जो उनके अंदर से सबसे पहला जो अंश है उनका अवतार वो है बलराम। बलराम के बाद एक चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर जो इन चतुर्व्यूह में जो वासुदेव है उनमें से एक महासंकर्षण होते हैं, संकर्षण से फिर एक महासंकर्षण होते हैं, उस महासंकर्षण से फिर एक चतुर्व्यूह होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर इनमें जो संकर्षण है उनमें से निकलते हैं महाविष्णु जो कि है कारणोदक्षाय विष्णु। तो उन कारणोदक्षाय विष्णु की शैया यानी कि अनंत शेष का यहाँ पर निरूपण किया गया है। महाविष्णु जिस अनंत शैया पर शयन करते हैं वही अनंत कृष्ण के दास तत्व रूप शेष नाम के अवतार विशेष हैं। यानी कि जो बलराम हैं, कृष्ण के बाद जो उनका इमीडिएट एक्सपेंशन है वो है बलराम, और वही बलराम यहाँ कारणार्णवशायी विष्णु की अनंत शैया है, वही एक तत्व है। मतलब कारणोदक्षाय विष्णु जिस शैया पर हैं, अनंत शेष की शैया पर, वो वही बलराम है। तो ये इसका छोटा सा एक तात्पर्य था। तो आज की जो 9 श्लोकों की श्रृंखला थी, आज यही हम इसको विश्राम दे रहे हैं। कल अंतिम दिन में आपसे बाकी के 9 श्लोकों को लेकर पुनः हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। 9 श्लोक और चर्चा करेंगे हम लोग, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56। 56वें श्लोक तक हम चर्चा करेंगे बस। और तत्पश्चात हम थोड़ा सा समय बचाकर कल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि हमारी इस आचार्य परंपरा, इस सुंदर गुरु परंपरा में एक बहुत प्रतिष्ठित नाम है, श्रील प्रभुपाद के परम पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जिनका जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ था। तो कल हम थोड़ा इनके विषय में भी चर्चा करेंगे।
तो आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अंतिम दिवस में ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोकों पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।